लिखो इफ ए एंड बी बी two non-zero vector then their cross product is defined by a mod of A into mod of B sin theta into n, where n is any unit vector perpendicular to the plane of both vector. Perpendicular to the plane of both vector. Perpendicular to the plane of both vector. It is denoted by A cross B. That is, in other word, A cross. It is denoted by A cross B. In other word, we say that A cross B is equal to magnitude of A, magnitude of B into sin theta into unit वेक्टर m. सपोज ये A और B कोई वेक्टर है तो कहता है कि A क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर है जो दोनों के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर. A क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर है जो दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है. और ये A क्रॉस B जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा के बराबर है. और डायरेक्शन जो A क्रॉस B का है, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B. कहता है कि अगर तुमको कोई ऐसा वेक्टर निकालना है जो दोनों वेक्टर पर एक साथ परपेंडिकुलर हो, दैट इज यहां भी 90 बनाए और यहां भी 90 बनाए, इन दोनों के प्लेन के साथ क्या हो, 90 बनाए. तो इसका मतलब कि हमको क्या निकालना है, A क्रॉस B वेक्टर निकालना है. समझ गए? A क्रॉस B करने का मतलब हुआ कि एक ऐसा वेक्टर जो एक साथ दोनों के प्लेन पर परपेंडिकुलर है. मैग्नीट्यूड जब निकालने के लिए कहेगा तो इतना ही है. यहां पर है, यहां पर जो साइन थीटा है, हेयर थीटा कौन एंगल है दोनों के बीच में, थीटा किसमें है, जैसे उसमें था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, इसमें भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लियर है? डाउट नहीं? लिखो पहला प्रॉपर्टी 1, A क्रॉस B is not equal to B cross A. This implies A cross B is equal to minus B cross A. तो कॉम्यूटेटिव लॉ नॉट एग्जिस्ट. दूसरा याद करना, इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 0. कहता है कि अगर A क्रॉस B का मान 0 हो जाए, है ना, तो इज इक्वल टू कब, जब थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई. जब थीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए या पाई हो जाए, क्योंकि साइन 0 का भी मान 0 होता है और साइन पाई का भी मान क्या होता है, 0 होता है. साइन 0 का मान 0, साइन पाई का मान 0. इस तो क्या, जब 0 और पाई हो गया, इट मीन्स A is parallel to B और कोलिनियर. कहता है कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस 0 हो गया तो इसका मतलब है या तो ये वेक्टर पैरेलल है या ये वेक्टर क्या है, कोलिनियर है. तीसरा पॉइंट याद रखना है कि अगर मान लीजिए कि A क्रॉस A इज इक्वल टू 0, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज 0. कहता है क्रॉस प्रोडक्ट जो सेम वेक्टर का, A का क्रॉस A के साथ वो 0 होगा.
क्योंकि थीटा क्या हो जाता है इस केस में भी 0। हम बताए थे ना कल कि थीटा क्या हो जाता है 0 हो जाता है सेम वेक्टर के केस में, इसलिए थीटा का मान 0 तो A क्रॉस A इज इक्वल टू 0। इसके चलते और एक चीज याद रखते हैं कि अगर हमारा आई जे के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आई जे के परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो आई का क्रॉस जे के साथ तो किसका क्या हो जाएगा के। हम इस तरह लेते हैं आई जे के। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं आई क्रॉस जे तो ये के पर, जे क्रॉस के ये आई पर, के क्रॉस आई ये क्या हो गया जे पर। एंटी क्लॉक में चलेंगे तो सब पॉजिटिव, सब क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा किसमें एंटी क्लॉकवाइज में। और इसका जब क्लॉकवाइज में चलेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा आई जे के। तो यहां पर जैसे आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के क्लॉकवाइज चले है ना, आई क्रॉस के क्लॉकवाइज चले तो किसका हो जाएगा माइनस जे के बराबर। उसी तरह के क्रॉस जे क्या हो जाएगा माइनस आई का बराबर। जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा माइनस के बराबर। समझ गए ना। दूसरा, अगर मान लो कि आई क्रॉस आई ले रहे हैं तो 0, जे क्रॉस जे ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 0, और के क्रॉस के ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 0, है ना। क्योंकि क्या हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज 0। समझ में आया। लिखो एक चीज और, कितना नंबर पॉइंट हुआ डॉट प्रोडक्ट follows distributive law that is A क्रॉस B प्लस C। तो क्या हो जाएगा A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, यह हो जाएगा B प्लस C क्रॉस A, तो जाएगा B क्रॉस A प्लस C क्रॉस A। अब देखिए पांचवा, इफ कंपोनेंट वाइज वेक्टर है, कंपोनेंट वाइज वेक्टर रहेगा आपके पास, जैसे ए वेक्टर हो गया A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K, और बी वेक्टर हो गया B1 I B2 J प्लस B3 K। तो A क्रॉस B आपका डिफाइंड होता है I J K A1 A2 A3 B1 B2 B3। जानते हैं है ना। अगर मान लो थीटा निकालना हो एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्रॉस मेथड से, ऐसे तो हम लोग ज्यादा डॉट का यूज करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर का, लेकिन अगर मान लो इफ थीटा बी एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी का मॉड बटा मॉड ए इंटू मॉड बी, है ना। सातवां पॉइंट, इफ वी हैव टू फाइंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर बोथ ए एंड बी। कहता है कि अगर आपको निकालना हो ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो ए क्रॉस बी इज वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। कहता है कि ए क्रॉस बी वो वेक्टर होगा जो दोनों पर क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। अगर इसका इंप्लाइज है कि अगर ए क्रॉस बी का डॉट अगर ए से लेंगे तो भी 0 होगा, और ए क्रॉस बी का डॉट अगर बी से भी लेंगे तो भी क्या होगा 0 होगा। समझ रहे हैं ना। ए क्रॉस बी का डॉट अगर ए क्रॉस बी का डॉट ए से लेंगे तो भी 0 होगा, और ए क्रॉस बी का डॉट जब बी से लेंगे तो भी 0 होगा। ये बात याद रखना है।
फोर्थ पॉइंट याद रखना है कि अगर मान लो कि ए और बी अगर कोई एक जीरो वेक्टर हो जाए, ए या बी कोई एक जीरो वेक्टर हो जाए, देन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, भी जीरो वेक्टर हो जाएगा। अगर ए और बी दोनों में से कोई एक जीरो हो गया तो उसका क्रॉस भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। इफ ए एंड बी be two non-zero vector, बात बराबर। अब यहां पर मान लो ओ ए और ओ बी, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब इसको कंप्लीट कर देते हैं। अब इसको मान लें सी, है ना। लेट ओ ए बराबर ए वेक्टर, ओ बी बराबर क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया ना। अब अगर हम करते कंप्लीट द पैरेललोग्राम ओ ए सी बी हो गया। अब इसको डायगोनल यहां मिला दे, यहाँ पे इसको एक डायगोनल इसको मिला दिए। अब क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी इज ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी होगा। ट्वाइस एंगल क्या होगा, ओ ए बी हो गया ना। अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे 90 डिग्री का बी डी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको 1 मान, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या होगा, हाफ ओ ए इंटू बी डी होगा। आधार गुने ऊंचाई होता है ना। अब ओ ए कितना हुआ, आधा वेक्टर ए, अभी ओ ए का लंबाई क्या है, ओ ए है, तो ओ ए का लंबाई कितना के बराबर हो जाएगा, ए वेक्टर का मॉड, और ओ बी का लंबाई कितना हो जाएगा, मॉड बी हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो साइन थीटा अगर त्रिभुज ले लें ओ बी डी, वी गेट क्या गेट करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना, पी बाई एच। तो ये हो जाएगा बी डी, ये बी है, बी डी बाई ओ बी हो जाएगा। तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा बोलो, ओ बी का लेंथ इंटू साइन थीटा। ओ बी का लेंथ कितना था, बी साइन थीटा, तो कितना हो गया, मॉड ऑफ बी साइन थीटा हो गया ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कितना हो गया, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी साइन थीटा। इसी को लिख सकते हैं हाफ ए क्रॉस बी, लिख सकते हैं हाफ ए क्रॉस बी। अगर ट्वाइस मिला लें तो बाई 1 and 2, बाई 1 and 2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी ट्वाइस हाफ मॉड ए क्रॉस ए कट गया तो कितना हो गया, ए क्रॉस बी हो गया। ट्वाइस हाफ इसका किसके बराबर हो गया, ए क्रॉस बी। तो ज्योमेट्रिकली क्या हो गया, ज्योमेट्रिकली पैरेललोग्राम का एरिया हो गया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, है ना। कब, जब ए और बी उसका दो लगातार भुजा हो, आसन्न भुजा हो। ए और बी क्या है, दो आसन्न भुजा है। इसका मतलब हो गया ज्योमेट्रिकली ए क्रॉस बी इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
when A and B are two adjacent side, जब A और B क्या होना चाहिए, दो एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट का मतलब हुआ आसन्न भुजा। एडजेसेंट का क्या मतलब हुआ, आसन्न भुजा। समझ गए, एडजेसेंट साइड का मतलब हुआ आसन्न भुजा। क्लियर है, ठीक है।